Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today we will discuss part 4, that is urbanization in independent India and kinds of urbanization by M.S.A. Rao of chapter number 1, structural change, of book 2, social change and development in India. Urbanization in independent India. As we are aware of increasing urbanization in India, recent years of industrialization, globalization have led to enormous expansion and change of cities. In the 21st century, India will be witnessing fast pace of urbanization with the ambitious scheme of smart city initiated by the government of India. हम सब भली भांति इस चीज़ को जानते हैं कि अर्बनाइजेशन जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, चेंज ऑफ सिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा आ रही है और आने वाले समय में स्मार्ट सिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इनिशिएट लिया गया है, वो एम्बिशियस स्कीम है, उसको हम ज़रूर भली भांति ऑलमोस्ट अब हम उसे अनुभव कर ही रहे हैं। Due to the expansion of industries, trained, skilled, semi-skilled and unskilled manpower is required. Thus, people are moving from the villages to cities for employment and settled there, resulting in rapid increase in population in urban areas, especially in mega cities. कहते हैं इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने की वजह से जो किस तरह तरह की लेबर मैन पावर किस तरह की रिक्वायर्ड रहती है, ट्रेंड हो, स्किल्ड हो या सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड। इसलिए ज़्यादातर जो लोग गांवों से शहरों में एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो शिफ्ट करते हैं या आते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज़ में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। स्पेशली जो मेगा सिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो रहा है। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस ट्रेंड कि जो अर्बनाइजेशन है वहाँ पर पॉपुलेशन जो बढ़ रही है पर्टिकुलरली इन मेगा सिटीज़, उसके क्या रीजंस हैं? द डिक्लाइनिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम, द यूज़ ऑफ लेबर सेविंग टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर, वहाँ पर भी जो है टेक्निक्स जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से किया जाता है तो वहाँ भी जो लेबर है वो लेबर कम लगती है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रूरल एरियाज़ में गाँवों में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं एम्प्लॉयमेंट की वो बहुत कम है, इसलिए लोग शहरों की तरफ भागते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर बेसिक अमेनिटीज़ ऑफ लाइफ, जो शहरों में जो लाइफ का जो स्तर है वो बेटर है, जो बेसिक जो हमारे कंफर्ट्स हैं वो यहाँ पर बेटर हैं, इसलिए लोग गाँवों से जो है यहाँ पर डेवलपमेंट शहरों में क्योंकि ज़्यादा होती है, कंफर्ट ज़्यादा होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, so that's why people move from rural areas to urban areas and give rise to urbanization. Different kinds of urbanization by M.S.A. Rao. Sociologist M.S.A. Rao argued that in India, many villages are becoming increasingly subject to the impact of urban influences, which varies according to the kind of relations a village has with a city or town. He describes three different situations of urban impact as under. जो सोशोलॉजिस्ट राव हैं उनका क्या मानना है कि जो इंडियन विलेजेस हैं वो किसके ऊपर जो इम्पैक्ट ऑफ अर्बन इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये किस प्रकार के रिलेशन उस विलेज के जो उसके नियर सिटी टाउन है उसके साथ कैसे हैं उसकी ऊपर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वर्क होता है। तो उन्होंने तीन प्रकार की सिचुएशंस जो हैं ऑफ अर्बन इम्पैक्ट जो है वो डिस्क्राइब करी हैं। What are those? Firstly, there are villages in which a sizable number of people have sought employment in far off cities. एक वो जहाँ पर मीन्स काफ़ी नंबर ऑफ पीपल हैं उन्हें जो उनके घर से काफ़ी दूर जगहों पर जाकर के नौकरियाँ मिल गई हैं। They live there leaving behind the members of their family in their native villages where the grandparents and young generation is focusing on agricultural land. वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों को जो उनका नेटिव विलेज है गांव में ही छोड़ते हैं जहां पर कि ग्रैंड पेरेंट्स और रहते हैं, और यहाँ जो ग्रैंड पेरेंट्स और यहाँ अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली जो है यंग जनरेशन है वो एग्रीकल्चर लैंड पे फोकस करती है, वेरेज वो खुद घर से दूर बहुत दूर शहरों में जाकर के नौकरी करते हैं। A considerable number of emigrants reside not only in Indian cities but also in overseas towns
For instance, there are many overseas migrants from Gujarat villages living in Africa and British towns. They have built fashionable houses in their natal villages, invested money on land and industry, and have donated literally to the establishment of educational institutions and trusts. कहते हैं केवल मात्र ये नहीं है कि इंडिया में ही, ओवरसीज टाउन्स में भी जो है बहुत से एमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ पर जाकर चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर एम्प्लॉयमेंट, बेटर अर्निंग्स. उदाहरण के तौर पर गुजरात विलेजेस से बहुत से माइग्रेंट जो हैं वो अफ्रीका और ब्रिटिश टाउन्स में जाकर के सेटल हो जाते हैं. वो अपने नेटल विलेजेस में, अपने जहाँ उनका नेटिव विलेज है वहाँ पर खूब बड़े बड़े फैशनेबल बंगलास बनाते हैं, लैंड पे मनी इन्वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्री में मनी इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत सा जो है इकोनॉमिक जो हेल्प है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या अदर ट्रस्ट की इस्टेब्लिशमेंट में भी जो है वो हेल्प करते हैं. द सेकेंड काइंड ऑफ अर्बन इम्पैक्ट इज टू बी सीन इन विलेजेस विच आर सिचुएटेड नियर एन इंडस्ट्रियल टाउन. कहते हैं सेकेंड काइंड ऑफ अर्बन इम्पैक्ट कहाँ देखा जाता है? उन गाँवों में जो इंडस्ट्रियल टाउन के बिल्कुल नज़दीक सिचुएटेड है, लोकेटेड है. When an industrial town like Bhilai comes up in the midst of villages, some villages are totally uprooted, while the lands of others are partially acquired. The latter are found to receive an influx of immigrant workers, which not only stimulates a demand for houses and a market inside the village, but creates problems of ordering relationships between the native residents and the immigrants. कहता है अगर कोई जैसे भिलाई प्लांट जो है वो विलेजेस के बीच में आकर के अगर वो सेट हो गया तो उससे क्या हुआ, वो प्लांट लगने की वजह से कुछ टाउन जो थे उनको टोटली ख़त्म कर दिया गया और कुछ की लैंड जो है वो एक्वायर कर ली गई, और जिसकी वजह से जो इमिग्रेंट इन्फ्लक्स था वो बहुत ज़्यादा होता है वर्कर्स का, जिससे कि हाउसेस की डिमांड बढ़ी, है ना, मार्केट्स की इनसाइड द विलेज, और जिससे कि और इसके अलावा जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बिटवीन द नेटिव रेजिडेंट्स जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं और जो इमिग्रेंट्स जो बाहर से दूसरी जगहों से आकर के वहाँ पर सेट होते हैं. And the third one is the growth of metropolitan cities accounts for the third type of urban impact on the surrounding villages. While a few villages are totally absorbed in the process of expansion, only the land of many others, excluding the inhabited area, is used for urban development. तीसरी प्रकार जो ग्रोथ ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वो हमारा थर्ड टाइप ऑफ अर्बन इम्पैक्ट रहता है सराउंडिंग विलेजेस, जो उनके आसपास के विलेजेस हैं उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है. कैसे कि कुछ विलेजेस जो हैं वो टोटली एब्जॉर्ब, उनको टोटली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एक्सपेंशन, कि वो एक्सपैंड कर रही है सिटी उसके चक्कर में, है ना. एंड ओनली द लैंड ऑफ मैनी अदर्स एक्सक्लूडिंग द इनहेबिटेड एरियाज इज यूज्ड फॉर अर्बन डेवलपमेंट, और जो लैंड है वो अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर उसका इस्तेमाल किया जाता है. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आई होप the concept is clear. Please like, share and subscribe.